Assalamu alaikum students, how are you? Students, today we'll finish this chapter. Half of the chapter was remaining. It's unit number 6 and name is the Kai's Vision and Pakistan. We have already read 2 paragraphs and today we are starting from third paragraph. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. नज़रिया पाकिस्तान का इन्हासार इस बुनियादी असूल पर था। फंडामेंटल प्रिंसिपल बुनियादी असूल, बेस्ड इन्हासार था। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान का इन्हासार इस बुनियादी असूल पर था दैट के द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान एक आज़ाद कौम है। इंडिपेंडेंट आज़ाद। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी कोशिश की शदीद मज़ाहमत की जाएगी। Any attempt किसी भी कोशिश की मर्ज ज़म करने की नेशनल, कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी शनाख्त, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी कोशिश की शदीद मज़ाहमत की जाएगी। कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव, कायद आज़म पुख्ता ईमान और अकीदा रखने वाले इंसान थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उन्हें पक्का यकीन था, दैट के द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि नई कायम होने वाली पाकिस्तान की रियासत बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर है, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। उन्हें पुख्ता यकीन था कि नई कायम होने वाली पाकिस्तान की रियासत, जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर है, माशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी। रिफॉर्म का मतलब है इस्लाह करना, सोसाइटी माशरे की एज ए होल मजमूई तौर पर। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, जो पूरे मुस्लिम माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है। रेगुलेटिंग यानी बाकायदा बनाना, होल मुस्लिम सोसाइटी पूरे इस्लामी माशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर शोबे को, कलेक्टिवली इज्तमाई तौर पर और इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर। सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे इस्लामी माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, आज कायद आज़म के पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। फेसिंग मतलब सामना करना, न्यूमरस बहुत सारी, चैलेंजेस मुश्किलात। वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम ये भूल चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जद्दोजहद की थी। वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हम कायद आज़म के सुनहरी असूल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, हम उनकी नौजवानों को की गई नसीहत को याद रख के अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप काम करें। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और हमारी कामयाबी यकीनी है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने दोहरा लेने, याद कर लेने हैं। आपके पास आपकी की बुक में सनशाइन में मौजूद है।
आज मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स और देना चाहती हूँ ग्रामर के हवाले से। उनमें से एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो ये देख लें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर पाया जाता है। जिस वर्ब के बगैर सेंटेंस जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। ठीक है। तो इन वर्ब आप सबको पता है कि एक्शन वर्ड है तो वो उसकी बहुत सारी मिसालें जैसे ईटिंग, ईट, ड्रिंक, वॉक, रन, स्लीप, ये सारे के सारे किसी न किसी काम को जाहिर कर रहे हैं ना, तो ये वर्ब है। ठीक है। अब इसकी अंदर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या कंसेप्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो वर्ब होता है जिसके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है या जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे आई ईट मीट। अब इसमें से जो ईट है वो क्या है, वर्ब है, और मीट जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी ईट के आगे जो मीट है वो ऑब्जेक्ट है और उस ईट को ज़रूरत है कि अपने मीनिंग पूरे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लाए। वो मीट यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मीट हो। जैसे आई ईट एप्पल, आई ईट ग्रेप्स, या फिर आई ईट मील, कुछ भी आ सकता है। तो मतलब ये कि ईट एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उससे उसके मतलब पूरे होंगे। जैसे वी प्ले, अगर हम कहें, अब हम हर वक्त ये तो नहीं कहेंगे कि आई प्ले प्ले, हम आगे गेम भी बताएंगे ना, जो गेम बताएंगे वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिनके मीनिंग को पूरा करने के लिए उनके आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब जो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और एक चीज़ और बच्चों के, ये जो पैसिव वॉइस बनते हैं आपके, हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ब्स के बनते हैं जिनके आगे उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की यानी मफूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। तो इसके लिए ना अब आपको स्माइल के आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं है ना। अगर इसकी जगह पे कट होता तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती। आई कट, तो फिर आप आगे आपको बताना पड़ता कि आप क्या काटते हो। अब स्माइल करने के लिए या सोने के लिए कि आई स्लीप, या मैं हंसती हूँ आई लाफ, या फिर ये कहने के लिए कि आई हम ये कहें कि जैसे आई लाफ हो गया, आई स्माइल हो गया, आई स्लीप हो गया, आई वॉक हो गया। तो इन चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप आगे ऑब्जेक्ट बनाएं। अब बाई वॉक के लिए क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस मैं चलता हूँ सो चलता हूँ। तो इस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ होता, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके पैसिव भी नहीं बनते। अब हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? ये ना, एक तो होता है ना सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। जैसे है ईटिंग, तो असल मेन वर्ब ईटिंग है, लेकिन इज़ जो उसके साथ लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ ईटिंग। इस सेंटेंस में इज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि वो अब खा रहा है, मौजूदा ज़माने का पता चल रहा है ना। इसी तरीके से अगर पास्ट में होगा तो हम कहेंगे कि ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था। ईटिंग तो वही रहा ना, मेन वर्ब तो वही रहा, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब से हमें ज़माने का पता चल गया। ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मेन जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये शो करते हैं, ज़माने को शो करते हैं, या फिर मनफी या सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये डू, डिड हो गया, ये सवालिया बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ये हैव, हैज़, हैड, ये अगर सवालिया बनाना हो तो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। इसी तरह इज़, एम, आर भी सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। तो ये एक मेन वर्ब की हेल्प करते हैं मज़ीद उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है। तो इससे ज़माने का भी पता चलता है, और इसके अलावा हम इसके ज़रिए से मनफी या सवालिया जुमले भी बना सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स में से प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर है, पास्ट में वाज, वर है, विल, शैल से फ्यूचर का पता चलता है। हैज़, हैव, हैड ये जो है परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा पोजेशन को शो करने के लिए भी यूज़ होते हैं।
पास्ट में हैड आ जाता है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव आता है। कैन, कुड, डू, डिड, मे, माइट, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आपने रिटर्न होमवर्क में क्या करना है। रिटर्न होमवर्क में ना आपका बहुत ही इजी सा एक है, लेटर है, और वो है लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड आ कैमरा। ठीक है, लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड आ कैमरा। इसको आपने रिटर्न होमवर्क के तौर पर स्कूल में फ्राइडे को सबमिट करवाना है 8:30 पर। ठीक है, सबमिशन का टाइम क्या है, 8:30। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।